यो क्या बोलती पब्लिक। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे चीज के बारे में जो हर बंदे की कमजोरी होती है, चेस्ट फैट। हाँ भाई, वो जो मूथोन के नीचे छुपी हुई चुची है, उसको विदाई कैसे देना है वो सिखाएंगे आज हम। टेंशन मत लो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये 30 दिन का वर्कआउट प्लान है जो आपको एक फिट और टोन्ड चेस्ट दिलाने में मदद करेगा। और हाँ, ये सब घर पर ही होगा, क्योंकि जिम जाने की क्या जरूरत, तुम्हारा ट्रेनर बेने बैठा है। सही बात है ना? तो तैयार हो जाओ अपनी तीसरी चूची को अलविदा कहकर एकदम चिसलित चेस्ट बनाने के लिए। लेट्स गो। सबसे पहले अपने आप को बेंच प्रेस के लिए रेडी करो। हाँ, वो जो जिम में बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स करते हैं ना, वो। लेकिन घर पे करेंगे तो थोड़ा जुगाड़ तो लगेगा। घबराना नहीं है, विशल भाई है ना। 2 स्टूल लो, उन्हें शोल्डर विड्थ अपार्ट रख दो और एक रोड या डंबेल्स उठा लो। अब बेंच प्रेस की पोजीशन में आओ और रोड को चेस्ट तक लेके जाओ, फिर ऊपर उठाओ। ध्यान रखना, पहले दिन से ही हल्क बनाने की कोशिश मत करना। शुरू में हल्का वेट उठाओ, फॉर्म सही रखना जरूरी है। और हाँ, ये एक्सरसाइज 3 सेट्स में करेंगे, हर सेट में 10 से 12 रेप्स। पहले दिन ही हाफ रहे हो, अरे भाई अभी तो शुरुआत है। कंसिस्टेंसी इसकी याद रखना, रोज थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करो और देखो कैसे ये तीसरी चूची धीरे धीरे गायब होती है। और हाँ, वर्कआउट के साथ साथ डाइट का भी ख्याल रखना है, वरना ये सब बेकार है। तो चलो जल्दी से 3 सेट्स कंप्लीट करो और फिर अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। अब बारी है एक ऐसे एक्सरसाइज की जिसको बचपन से करते आ रहे हो, पुशअप्स। हाँ भाई, ये कोई मामूली एक्सरसाइज नहीं है। सही से किया जाए तो ये चेस्ट को फौलाद बना देता है। ग्राउंड पे हाथ शोल्डर विड्थ अपार्ट रखो, बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए नीचे झुको, चेस्ट को ग्राउंड के पास ले जाओ और फिर ऊपर आओ। ध्यान रखना, बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, कमर ना झुके। रोज 3 सेट्स करेंगे, हर सेट में 15 से 20 रेप्स। अगर शुरू में इतना ना हो पाए तो कोई बात नहीं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करो। धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ेगा और आप इजीली कर पाओगे। और हाँ, ये मत सोचना कि पुशअप्स तो कॉमन एक्सरसाइज है, इससे क्या होगा। कंसिस्टेंसी और सही फॉर्म के साथ करोगे तो इसे बेहतर कोई एक्सरसाइज नहीं है चेस्ट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो चलो जल्दी से 3 सेट्स कंप्लीट करो और फिर अगले चैलेंज के लिए तैयार हो जाओ। अब थोड़ा अंग्रेजी में वर्कआउट करते हैं। इंक्लाइन डंबल प्रेस, नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो अब सुन लो और करके भी देखो। वो सेम स्टूल्स लो जो बेंच प्रेस के लिए यूज किए थे, उन्हें थोड़ा सा इंक्लाइन पोजीशन में सेट करो। अब दोनों हाथों में डंबल्स ले लो और बेंच प्रेस की तरह ऊपर नीचे करो। इस एक्सरसाइज से अपर चेस्ट पे काफी जोर पड़ता है, जिससे वो टाइट और टोन्ड होता है। 3 सेट्स करेंगे, हर सेट में 10 से 12 रेप्स। ध्यान रखना, डंबल्स का वेट ज्यादा हैवी ना हो। शुरू में हल्के वेट से स्टार्ट करो और फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाना। और हाँ, फॉर्म का भी ख्याल रखना है, वरना इंजरी हो सकती है। तो चलो जल्दी से 3 सेट्स कंप्लीट करो और फिर अगले एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। अब खाते हैं कुछ मजेदार क्लॉक पुशअप्स। नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये एक्सरसाइज टाइम से रिलेटेड है। नॉर्मल पुशअप पोजीशन में आओ। अब जैसे घाटी में 12, 3, 6, 9 होते हैं, वैसे ही अपने हाथों को मूव करते हुए पुशअप्स करो। मतलब पहले 12 की तरफ, फिर 3 की तरफ, फिर 6 और फिर 9। इससे चेस्ट के सारे एंगल्स पे काम होता है और वो एकदम चिसलित लुक आता है। 3 सेट्स करेंगे, हर सेट में 10-12 रेप्स। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, बैलेंस बनाना मुश्किल होगा, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। रोज करोगे तो आराम से हो जाएगा। तो चलो जल्दी से 3 सेट्स खत्म करो और फिर अगले लेवल पे चलते हैं। अब थोड़ा उड़ने का टाइम आ गया है, लेकिन लिटरल में नहीं, डंबल फ्लाइज के साथ बेंच पे लेट जाओ या फिर वो स्टूल्स यूज कर सकते हो। दोनों हाथों में डंबल्स ले लो और हाथों को साइड में ले जाओ जैसे पर निकल रहे हो, फिर धीरे धीरे वापस लाओ। इस एक्सरसाइज से चेस्ट मसल्स स्ट्रेच होते हैं और उनकी ग्रोथ में मदद मिलती है। 3 सेट्स करेंगे, हर सेट में 10-12 रेप्स। ध्यान रखना, डंबल्स का वेट ज्यादा हैवी ना हो। और हाँ, मूवमेंट स्लो एंड कंट्रोल्ड होनी चाहिए। झटके मत मारना, वरना इंजरी हो सकती है। तो चलो जल्दी से 3 सेट्स कंप्लीट करो और फिर अगले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब बारी है कुछ हार्डकोर एक्सरसाइज की, पैरेलल बार डिप्स। इसके लिए तुम्हें पैरेलल बार्स की जरूरत पड़ेगी।
अगर घर पे नहीं है तो पार्क में जा सकते हो। दोनों हाथों से बर्स को पक दो और अपने आप को ऊपर उठाओ। फिर धीरे धीरे नीचे झुकते जाओ जब तक कि एल्बोज 90 डिग्रीज पे ना आ जाए। फिर वापस अपर आओ। इस एक्सरसाइज से चेस्ट के साथ साथ ट्राइसेप्स और शोल्डर्स पे भी काम होता है। 3 सेट्स करेंगे, हर सेट में 10-12 रेप्स। अगर शुरू में इतना ना हो पाए तो कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना करो। धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ेगा और आप इजीली कर पाओगे। तो चलो जल्दी से 3 सेट्स खत्म करो और फिर अगले चैलेंज के लिए तैयार हो जाओ। अब थोड़ा और डिप्स करते हैं, लेकिन इस बार पैरेलल बार्स के बिना। हाँ भाई, ये भी पॉसिबल है। दो स्टूल्स या चेयर्स लो, उन्हें अपने पीछे रख दो। अब हाथों से स्टूल्स को पक दो और अपने आप को नीचे झुकते जाओ जब तक कि एल्बोज 90 डिग्रीज पे ना आ जाए। फिर वापस अपर आओ। ये एक्सरसाइज भी पैरेलल बार डिप्स की तरह ही है, लेकिन इसमें बैलेंस बनाना ज्यादा मुश्किल होता है। 3 सेट्स करेंगे, हर सेट में 10-12 रेप्स। अगर शुरू में गिरने का डर लगे तो कोई बात नहीं, पीछे एक वॉल रख लो सपोर्ट के लिए। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा और आप बिना सपोर्ट के कर पाओगे। तो चलो जल्दी से 3 सेट्स कंप्लीट करो और फिर अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अब करते हैं कुछ अलग, वाइड पुशअप्स। नाम से ही पता चल रहा होगा कि यह एक्सरसाइज नॉर्मल पुशअप्स से थोड़ी वाइड है। ग्राउंड पे हाथ शोल्डर विड्थ से ज्यादा वाइड रखो, बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए नीचे झुको, चेस्ट को ग्राउंड के पास ले जाओ और फिर ऊपर आओ। इस एक्सरसाइज से चेस्ट की आउटर मसल्स पे ज्यादा जोर पड़ता है, जिससे वो ब्रॉड और मस्कुलर बनते हैं। 3 सेट्स करेंगे, हर सेट में 15-20 रेप्स। अगर शुरू में इतना ना हो पाए तो कोई बात नहीं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करो। धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ेगा और आप इजीली कर पाओगे। तो चलो जल्दी से 3 सेट्स कंप्लीट करो और फिर अगले चैलेंज के लिए तैयार हो जाओ। अब थोड़ा ऊंचाई पे चलते हैं। इंक्लाइन पुशअप्स, नाम से ही पता चल रहा होगा कि यह एक्सरसाइज इंक्लाइन पोजीशन में होगी। अपने हाथों को एक बेंच या स्टूल पे रखो, बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए नीचे झुको, चेस्ट को बेंच के पास ले जाओ और फिर ऊपर आओ। इस एक्सरसाइज से अपर चेस्ट पे ज्यादा फोकस होता है, जिससे वो डिफाइंड और टोन्ड बनते हैं। 3 सेट्स करेंगे, हर सेट में 15-20 रेप्स। अगर शुरू में मुश्किल लगे तो अपने हाथों को थोड़ा ज्यादा ऊपर रख सकते हो। धीरे धीरे आसानी होगी और आप इजीली कर पाओगे। तो चलो जल्दी से 3 सेट्स खत्म करो और फिर अगले लेवल पे चलते हैं। अब फिर से डंबल का टाइम आ गया है। डंबल बेंच प्रेस, नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो अब सुन लो और करके भी देखो। बेंच पे लेट जाओ या फिर वो स्टूल्स यूज कर सकते हो। दोनों हाथों में डंबल्स ले लो और एल्बोज को स्लाइटली बेंट रखते हुए डंबल्स को चेस्ट तक नीचे लाओ। फिर डंबल्स को वापस अपर उठाओ। इस एक्सरसाइज से चेस्ट मसल्स को अलग अलग एंगल्स से टारगेट किया जाता है, जिससे वो स्ट्रॉन्ग और डिफाइंड बनते हैं। 3 सेट्स करेंगे, हर सेट में 10 से 12 रेप्स। ध्यान रखना डंबल्स का वेट ज्यादा हैवी ना हो। शुरू में हल्के वेट से स्टार्ट करो और फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाना। और हाँ, फॉर्म का भी ख्याल रखना है, वरना इंजरी हो सकती है। तो चलो जल्दी से 3 सेट्स कंप्लीट करो और फिर अगले एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। अब खाते हैं कुछ हद के डंबल पुशअप्स। हाँ भाई, पुशअप्स डंबल्स के साथ। दोनों हाथों में डंबल्स पक दो और नॉर्मल पुशअप पोजीशन में आओ। अब पुशअप करो, लेकिन जब ऊपर आओ तो एक हाथ को सीधा ऊपर उठाओ, फिर नीचे जाओ और दूसरे हाथ को ऊपर उठाओ। इस एक्सरसाइज से चेस्ट के साथ साथ कोर और स्टेबिलिटी पे भी काम होता है। 3 सेट्स करेंगे, हर सेट में 10 से 12 रेप्स। शुरू में बैलेंस बनाना मुश्किल होगा, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। रोज करोगे तो आराम से हो जाएगा। तो चलो जल्दी से 3 सेट्स खत्म करो और फिर अगले लेवल पे चलते हैं। अब खाते हैं कुछ चैलेंजिंग प्लैंक टू पुशअप्स। इस एक्सरसाइज में हम प्लैंक और पुशअप्स को कंबाइन करेंगे। प्लैंक पोजीशन में आओ। अब एक हाथ से पुशअप पोजीशन में आओ, फिर दूसरे हाथ से, फिर वापस प्लैंक पोजीशन में आओ। इस एक्सरसाइज से चेस्ट के साथ साथ कोर, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स पे भी काम होता है। 3 सेट्स करेंगे, हर सेट में 10 से 12 रेप्स। अगर शुरू में इतना ना हो पाए तो कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना करो। धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ेगा और आप इजीली कर पाओगे। तो चलो जल्दी से 3 सेट्स खत्म करो और फिर लास्ट एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाओ। अब लास्ट एक्सरसाइज का टाइम आ गया है, वी अप्स। इस एक्सरसाइज से हम अपनी एब्स और लोअर चेस्ट को टारगेट करेंगे।
ग्राउंड पे लेट जाओ, लेग्स स्ट्रेट और हाथ हेड के पीछे। अब अपनी अपर बॉडी और लेग्स को ऊपर उठाओ जैसे वी शेप बन रहा हो। फिर धीरे धीरे वापस नीचे आओ। इस एक्सरसाइज से चेस्ट के लोअर पार्ट पे काफी जोर पड़ा है, जिससे वो टाइट और टोन्ड होता है। 3 सेट्स करेंगे, हर सेट में 15 से 20 रेप्स। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन हिम्मत मत हारना। रोज करोगे तो आराम से हो जाएगा। तो चलो जल्दी से 3 सेट्स खत्म करो और फिर अपने नए चिसेलेड चेस्ट को मिरर में एडमायर करो। तो भाई लोग, ये था हमारा 30 दिन का चेस्ट फैट ब्लास्टिंग वर्कआउट प्लान। ये एक्सरसाइजेस रोज करो और 30 दिन के बाद आपको फर्क जरूर नजर आएगा। अपना पहले वाला और 30 दिन बाद वाला फोटो लेके मुझे जरूर भेजना। याद रखना, वर्कआउट के साथ साथ डाइट का भी ध्यान रखें। प्रोटीन रिच फूड खाएं, जंक फूड से दूर रहें और पानी पीते रहें। और हाँ, टेंशन फ्री रहो, क्योंकि स्ट्रेस से भी वेट बढ़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त लोगों के साथ भी शेयर करना मत भूलना, ताकि वो भी अपनी तीसरी चूची से छुटकारा पी सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार वर्कआउट के साथ।